गुरुदेव, मैं अपनी जिम्मेदारी से इतना इस कदर बंधा हुआ हूँ कि मैं भीतर से स्वतंत्रता और हल्का महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका असर मेरे ध्यान और साधना पर भी पड़ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या क्या फिर से पढ़ो। मैं अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर बंधा हुआ हूँ कि मैं भीतर से स्वतंत्रता और हल्का महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका असर मेरे ध्यान और साधना पर भी पड़ रहा है। सच बात है, सच बात है। तुम्हें जिम्मेदारी किसको नहीं है? सबको होता है। क्या हमको जिम्मेदारी नहीं है क्या? पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है हमारे पास। इतना तो तुम समझ लो, जिम्मेदारी लेना मने बोझिल हो जाना नहीं है। हाँ, इसलिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है तुम्हारे। जितना अधिक जिम्मेदारी है उतना ही अधिक तुम्हें वैराग्य में और ध्यान में उतरना आवश्यक है, तभी अपना जिम्मेदारियों को पूरा कर पाओगे। ठीक है गुरुदेव, बुरे लोग बुरा काम करने के बाद भी अलिप्त हो जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग उस बुरे काम के बारे में बुरा सोचकर स्वयं कर्म बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं को इस कर्म बंधन सुनो, तुम दूसरों की बात छोड़ो। अच्छे लोग बुरे लोग ये लेबल तुम चिपका देते ना, ये सब लेबल बेकार है। ये पता है ना, वैसा ही वो रसोई में बोतल होते हैं, उसमें चिपका रहता है लेबल नमक। कभी उसमें चीनी हो जाता है, कभी चीनी में नमक हो जाता है, कभी लिखा हुआ मिर्ची मगर उसमें है धनिया। धनिया पाउडर लिखा हुआ होगा, उसमें होगा हल्दी। ये होता है कि नहीं? कितने लोगों के घर में ये सब देखा? देखो हाथ उठा रहे हैं। यही तुम्हें दर्शाता है, लेबल चिपकाना अपने आप पर किसी और पर गलत है। किसी को गलत समझ के लेबल चिपकाओगे या तुम्हें अच्छा समझ के लेबल, सब गलत है। ठीक है ना? सिर्फ मैं अच्छा हूं जी, इससे नहीं चलेगा काम। तुम बुद्धिमान भी हो क्या? तुम बेवकूफ हो के बहुत अच्छे होगे तो भी क्या? तुम्हारी बेवकूफ़ी का फल भुगतोगी। ये नहीं कह सकता अरे मैं बहुत अच्छा हूँ मगर आग में हाथ लगा तो मेरे को जल गया। अरे आग में हाथ लगाओगे तो अच्छे बुरे को नहीं देखता आग, वो अपना धर्म करेगा ही। तो तुम अक्सर क्या करते हो, तुम दुखी हो जाते हो। इतना गलत कर रहा है फिर भी वो अच्छा, बड़े मज़े से वो जी रहा है कोई और को देख के। मत समझो ऐसे, ये सब भ्रम है, ये माया है। तो बुरा काम करके मौज कर रहा है ऐसे तुम समझते, उसने कभी कुछ अच्छा तो किया ही होगा, उसका मौज अभी ले रहा है। ये अभी नया नया पौधे लगाया है इसने बबूल का, अब कांटे उगेंगे उसमें। पहले लगाया था कुछ फूल के, उसके फूल निकल रहे हैं। तू अच्छा काम करेगा तो उसका फल अच्छा होगा ही भाई। हाँ, मगर थोड़ा बुद्धिशाली भी रहो, बुद्धिमान बनो। समाज में बहुत सारे मुसीबत हमें आती है, ये हमारे अच्छापन के लिए नहीं है, हमारी नासमझी के लिए भी होता है। अच्छा, तुमसे मान लो कुछ गलत काम हो गया, उसको लेके दिन रात परेशान होने की कोई दरकार नहीं। वो सब तुम गुरु को समर्पण करो, भगवान को समर्पण कर दो, खाली हो जाओ। यही तो कला है। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, सर्वधर्मान, तुम्हारी सारी धर्म भी, अधर्म तो छोड़ो, धर्म भी तुम्हें बोझिल महसूस करा देगा। इसीलिए धर्म अधर्म न्याय अन्याय सब कुछ तुम चरण में डाल दो, समर्पण कर दो। मैं तुम्हें अपने सब पापों से तुम्हें मुक्त करा दूंगा। लेकिन तुम्हारे पाप से तुम खुद मुक्त हो ही नहीं सकोगे। शायद जितने भी जन्म लो
तो अपने पाप को अपना धो नहीं सकते हैं। तो तुम्हारा पाप धोने के लिए तुम शरण में आ जाओ, यही तो संदेश है। ज्ञानी के शरण में, गुरु के शरण में, भगवान के शरण में जाओ तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, और सबसे मुक्ति मिल जाएगी। मां शुचा, दुखी मत हो जाना। ऐसे करके तो अर्जुन को तैयार किया कि लड़ो तुम। अर्जुन भी ऐसी स्थिति में था जैसे तुम बोल रहे हो। बुरा कर्म करके वो तो मौज कर रहा है दुर्योधन, मेरे से यूं होता नहीं। मतलब अरे छोड़ सब, पाप क्या पुण्य क्या, ये सब छोड़, खाली हो जाओ। ठीक है ना।